आज अपन पढ़ेंगे हेलो एल्किन क्या है और हेलो एरीन क्या है, हेलो एल्किन बनता कैसे है और हेलो एरीन कैसे बनता है। सबसे पहले अपन देखें कि हेलो एल्किन में दो हिस्सा है, एक हिस्सा है हेलो और एक हिस्सा है एल्किन। तो पहले हिस्से को समझने का प्रयास करें। हेलो जो शब्द है ये हेलोजन को अर्थात समूह 17 के तत्वों को दर्शाता है। अर्थात ये समूह 17 मतलब ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स जो है उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। ये कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। जिसमें से ये जो एस्टाटिन है एटी ये रेडियो एक्टिव होता है, विघटन नाभिक कहलाता है। अब इसके बाद जो फ्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो ये अभिक्रियाओं में सामान्य से भाग नहीं लेता। अब बचते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब इन तीन हेलोजन को इस हेलोजन के जो शब्द का हिस्सा है हेलो वहां अपन पढ़ते हैं। अब अगला हिस्सा जो आता है वो आता है एल्केन से। तो एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है CnH2n+2, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजी बंध पाया जाता है उनको एल्केन कहा जाता है। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। अर्थात यदि हम इसके आधार पर एक कंपाउंड बनाएं जिसमें कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 और 2 6 होती है। अर्थात दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ संलग्न रहते हैं। इसी तरीके से C3 और C4 C5 तक के तत्वों को भी अपन बना सकते हैं। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में एक अंक के प्रश्नों में भी इसको पूछा जाता है। तो हेलोजन और एल्किन के आपस में मिलने से जो यौगिक बनते हैं वो हेलो एल्किन कहलाते हैं। इन्हीं को एक दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। अब बनते कैसे हैं उसको समझेंगे। जैसे एक कंपाउंड है CH4, इसकी क्रिया अपन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो बनता है CH3Cl+HCl। मेथेन को यदि क्लोरीन के साथ अपन अभिकृत कराते हैं तो ये मेथिल क्लोराइड बन जाता है। इसी के लिए कहा जाता है क्लोरोमेथेन। ये जो क्लोरोमेथेन है ये IUPAC नाम है और ये जो मेथिल क्लोराइड वाला नाम है ये सामान्य नाम कहलाता है। सह उत्पाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। इसको सैद्धांतिक रूप से समझेंगे तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड H प्लस ये क्लोरीन यहाँ पे लिख देते हैं, बॉन्ड में क्लोरीन यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसमें से ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो बन जाता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको यहाँ से अपन अलग कर देते हैं। अब ये दोनों ग्रुप बचते हैं तो एक दूसरे के जो पास पास आ जाते हैं। अभी को मतलब जो कि क्लोरीन हाइड्रोजन के संग चलो जाता, अब जो किलो बचा सो की लाने जो क्लोरीन संतुष्ट कर दे, का बन जाता है मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिल। अब बात आती है कि हेलो एल्किन की परिभाषा की कि हेलो एल्किन होते क्या हैं। तो एल्किन के हेलोजन व्युत्पन्न तत्वों को हेलो एल्किन कहा जाता है। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि हेलोजन एक तत्व यहाँ आ जाए और उसका एक हाइड्रोजन उसमें से चला जाए और यौगिक बन जाए तो उसको हेलो एल्किन या एल्किन हैलाइड कहते हैं। मेथिल क्लोराइड वाला नाम इस सेक्टर से संबंधित रहता है और ये वाला नाम इस वाले सेक्टर से संबंधित रहता है। तो हेलो एल्किन क्या है ये अपन ने अब समझ लिया। इसी तरीके से अपन एक और बना सकते हैं C2H5 बॉन्ड H, ये लिखने की सुविधा के लिए यहाँ पे अपन Br2 करते हैं ब्रोमीन, तो क्या बन जाता है C2H5Br+HBr। इसको सामान्य नाम में एथिल ब्रोमाइड कहते हैं या IUPAC नाम में ब्रोमो एथिन कहा जाता है। और ये एथिन कहलाता है 2 कार्बन की वजह से ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करें। यह अभिक्रिया हेलोजनीकरण के अंतर्गत सम्मिलित की गई है और एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है। अब इसके बाद अगला हिस्सा आता है हेलो एरीन क्या होते हैं। हेलो एरीन में एक हिस्सा होता है हेलो मतलब हेलोजन और दूसरा हिस्सा होता है एरीन। ये एरीन जो होता है ये हाइड्रोकार्बन के बंध श्रृंखला वाले यौगिकों को अर्थात एरोमेटिक यौगिकों को या जिनमें सुगंध होती है उन यौगिकों को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो है बेंजीन। और बेंजीन को इस तरीके से अपन बनाते हैं, हमारी 60 वाली वीडियो में भी है, लॉन्ग वीडियो में भी मिल जाएगा। और बेंजीन का एक हाइड्रोजन यहाँ से अपन शो करके लिखते हैं। अब इसकी क्रिया अपन कराते हैं मान के चलो क्लोरीन से, ब्रोमीन से भी करा सकते हैं, आयोडीन से भी। तो अब क्या बन जाता है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन अलग हो जाता है, वहां क्लोरीन आ जाता है, सह उत्पाद में HCl बन जाता है। इसको क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है ये, हेलो एरीन की श्रेणी में आने वाला एक यौगिक है। बेंजीन को क्लोरीन के साथ जब अभिकृत कर दें तब
हेलो एरीन प्राप्त हो जाता है। अर्थात एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एरीन कहलाते हैं। हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरीन क्या है, ये बनते कैसे हैं, आज अपन ने इसको समझा और सीखने का प्रयास किया। अब अगला वीडियो आता है इनकी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में, जैसे कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया क्या है, वो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।